देखो, मैथ टारगेट के ऑब्जेक्टिव का टोटल चैप्टर बन गया ना। सिर्फ एक ठो लास्ट बचा हुआ है जो आज शुरू हो रहा है, प्रायिकता, है ना। क्या चीज? प्रायिकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबाबिलिटी, ठीक ना। प्रायिकता, इसका कॉन्सेप्ट वीडियो में डाला हुआ है, देख लेना अपना, है ना, दिखाया हुआ भी है। क्वेश्चन पर आते हैं सीधा हम। इसका पहला क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि यदि ई कोई घटना है ना। कहने का अर्थ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ई कोई घटना है तो पीई और प्लस पीई नॉट का योग क्या होता है। सिंपल बात याद करो, किसी घटना की है ना, इसका पीई का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट, किसी घटना नहीं की प्रायिकता। दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती। देखो लिमिट याद करो, किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ा, है ना, और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। यही प्रायिकता का लिमिट होता है, ठीक ना। तो प्रायिकता का मान क्या नहीं हो सकता है? अगर 0 से छोटा हो गया तो नहीं हो सकता है, और अगर 1 से बड़ा हो गया तो नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन में 1 है तो 1 तो हो सकता है, 0.1 है तो ये भी हो सकता है 0 से बड़ा है। फिर -7, तो -7 तो 0 से बहुत छोटा हो गया ना, यही -7 इसका प्रायिकता नहीं होगा। आए समझ में? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तुमको बताए थे, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। कितना होती है? 1 होती है। याद रखना, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती। सिंपल वही बात, लिमिट यही ना है, किसी घटना की प्रायिकता जो है 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन तुम्हारा पहला ऑप्शन है -5, -5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। पसंद आया? क्योंकि 0 से छोटा हो गया -5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। कितना? वही बात, 0 से छोटा चाहे 1 से बड़ा। तो ऑप्शन कह रहा है तुम्हारा पहला 5 नंबर में 0 तो होता है, किसी घटना में 0 तो होता है ना रे। दूसरा है 1, तो 1 भी होता है। तीसरा है 0.2, तो 0.2 0 से बड़ा तो ये होता है। और चौथा ऑप्शन है -1, तो ये -1 किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। कोई दिक्कत है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। वही बात हुआ, किसी घटना की प्रायिकता नहीं। लिमिट को समझो, प्रायिकता जो है 0 के बराबर, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। 1 हो सकता है लेकिन 1 से छोटा, और 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है तुम्हारा 2/3, यानी जब 2 में 3 से भाग दोगे तो 0 से बड़ा ही होगा। सॉरी, 2 में 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 0 समथिंग आएगा ना, 0 से बड़ा ही ना हुआ, ये हो सकता है। दूसरा माइनस में 1.5, यही नहीं होगा, क्योंकि कभी भी 0 से छोटा होगा ही नहीं, तो माइनस में कहां से हो सकता है? 15 है, जो भी है, ताकि 15 है तो -15 ही ना हुआ था, 0 से छोटा ही ना हुआ, यही नहीं होगा आंसर। बस समझ आया? इस लिमिट को समझना सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा कहता है एक पासा को फेंकने पर 3 आने की। देखो पासा जब हम देखते हैं तो पासा में क्या क्या होता है? 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और 6, ये पासा में होता है। हमको पूछा है 3 आने की प्रायिकता। 3 कै गो में है? एक ही अंक में 3 है ना, एक ही तरफ में, एक ही पार्ट में उसका 3 है, तो 1 बटे कुल कै गो है? 1/6 इसका आंसर होगा। किसी पासा को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता 1/6 होगी, चाहे 1 आने की प्रायिकता 1/6 होगी, 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। यानी इनमें से सभी संख्याओं में से किसी का भी पूछेगा उसका 1/6 ही होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8, एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या का परिभाषा हम तुमको पिछले वीडियो में बताए थे, वह संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और से भाग नहीं लगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या था? 2 के बाद 3 के बाद 5। हमको कह रहा है कि एक पासा को फेंकेंगे तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासा पर कुल 6 फलक में से
3 गो फलक पर अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या की संख्या कैसे हुआ 3 गो, अब कुल कै गो फलक होता है उसका 6 गो। तो 3 एकाएं 3, 3 दूना 6, उत्तर देखो 1/2 दिया होगा। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा कहता है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। देखो सिंपल समझना, जब दो पासे को एक साथ फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है, इसको तुमको हम डिटेल्स में समझाए थे क्वेश्चन में, उसका वीडियो डाला हुआ है। जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो यह हो सकता है कि दोनों पासा पर एक एक आ जाए, एक ठो पर एक है, दूसरा पर 2, एक दूसरा पर 3, पहला पर 1 दूसरा पर 4, पहला पर 1 दूसरा पर 5, या पहला पर 1 और दूसरा पर 6 आ जाए। या यह भी हो सकता है कि पहला पर 2 दूसरा पर 1, वैसे ही 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। यह भी हो सकता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। या यह भी हो सकता है कि 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 4 4 4 5 4 6। या ये भी हो सकता है कि 5 1 आवे, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, कुछ भी आ सकता है। या 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 6 4 6 5 और 6 आ जाए। यानी कुल कितना आ सकता है, दो पासा को एक साथ फेंकोगे तो कुल मिला के 36 गो में से कुछ भी घटना आ सकता है। अब हमको इसमें कह रहा है कि जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो क्या आने की प्रायिकता मांग रहा है, तो दोनों पासे पर समान संख्या, देखो समान संख्या मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 या 6 6। तो कैट हो ऐसा, देखो यहाँ देखो इतना में सब में समान संख्या है, ध्यान से देखो है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बाकी कहीं भी समान संख्या नहीं है। तो कुल कै गो ऐसा स्थिति जब समान संख्या आएगा 6 गो, और कुल घटना कितना है, तो 6 1 है 6 6 6 की देखो उत्तर 1/6 दिया होगा। बस समझ में आया। अगर इसी में कहता है कि दोनों पासे पर आए संख्या का योग 3 होने की प्रायिकता कितना होगा, तो दोनों पासे पर आए अंक की यानी अंक का योग 3 होने की प्रायिकता। तो देखो योग 3 कहां कहां होगा, तो यहाँ पे देखो 2 1 3 2 1 3, इसके अलावा कहीं होगा नहीं। तो दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आए अंकों का योग 3 होने की अगर प्रायिकता मान लो मांगेगा तो क्या हो जाएगा 2/36। 1 2 1 है 2 2 18 36, 2 बनी 1 कितना 18। बस समझ में आया। कोई भी जब दो पासा को फेंकेगा जिसके लिए पूछेगा तुमको इसमें देखना होगा किसके लिए मांग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता। सिक्का में या तो हेड नहीं तो टेल, दो ही हो सकता है। हेड कैसे होता है एक ठो, टेल कैसे होता है एक ठो। तो हेड आने की प्रायिकता मांग रहा है, तो हेड होता है 1 ठो, कुल घटना है 2 ठो। तो एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2, चाहे टेल आने की प्रायिकता 1/2। क्वेश्चन नंबर 11, दो सिक्कों को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। दो सिक्का को जब उछालोगे ना तो कुल घटना कितना हो सकता है, दो सिक्का को उछालने पर कुल घटना कितना हो सकता है 4। कुल घटना कितना होगा 4। ठीक है, दो सिक्का को उछालने पर 2 गो पट आने के प्रायिकता। देखो 2 सिक्का उछालोगे तो हो सकता है हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल टेल आ जाए, ठीक, या टेल हेड आ जाए। ये ना आ सकता है, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं ना। तो कुल घटना 4 को हुआ। तो दो सिक्का को उछालने पर पूछ रहा है कि 2 गो पट यानी टेल आने का। तो 2 गो पट एक ही ना है रे, टेल टेल एक ही बार दोनों पट आया है। इसमें पट है तो हेड भी तो आ गया, इसमें पट है तो हेड भी तो है, इसमें हेड है, सिर्फ यही ना हुआ। 1/4 देखो उत्तर है 1/4 नहीं है। कैसे बात करती है, होगा कि है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। देखो एक ताश की गड्डी में कुल मिलाकर इक्का कै को होता है
इक्का होता है 4 गो, ठीक। अब कुल पत्ता कैसे होता है, कुल पत्ता होता है 52 गो। तो हमको पूछ रहा है कि ताश की गड्डी को फेंकने पर अगर फेंका जाए उसमें से कोई एक, मतलब पास ताश की गड्डी को मिला लेता है, उसमें से बिना देखे यादृच्छिक कोई एक पत्ती निकालता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का होगा। तो इक्का की संख्या बटे कुल पत्ती की संख्या, इक्का कैठो 4 ठो, अब बटे कुल पत्ती कैठो 52 गो। तो 4 1 4, 13 चौके 52, देखो उत्तर 1/13 दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है तुम्हारा कि ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई और इस गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला पत्ता हो। याद रखना, एक कार्ड में कुल मिलाकर 12 गो तस्वीर वाला पत्ता होता है। तस्वीर वाला पत्ता कैसे होता है 12 गो, और कुल पत्ता कितना होता है, कुल पत्ता होता है 52 गो, ठीक है। तो हमको निकालना है कि पत्ती को फेंट कर निकालने पर एक पत्ती तस्वीर वाला पत्ता निकले, इसकी प्रायिकता। तो क्या होगा, तस्वीर वाले पत्ते की संख्या बटे कुल पत्ते की संख्या। तो तस्वीर वाला पत्ता है कितना 12 गो, कुल पत्ती है कितना 52 गो। कटाओ 3 चौके 12, 13 चौके 52, देखो तब 3/13 दिया है, 3/13। कोई दिक्कत हुआ समझने में। 14 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कहता है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है। कुल कितने पुरस्कार हैं, कुल पुरस्कार है 8, कुल पुरस्कार कितना है 8 है, और 16 गो खाली, नहीं कुल नहीं है, पुरस्कार कैठो है 8 गो और खाली कितना है, खाली है 16 गो। तो कुल कितना हो गया 24 गो हो गया कुल। मतलब कहना होता है ऐसे करके जो होता है ना स्केच करने वाला, ऐसे कुल मिला के 24 गो है, जिसमें किसी 8 गो में लॉटरी है और 16 गो खाली है, ठीक है। कभी कोई लॉटरी खरीदा होगा बचपन में, याद होगा, ठीक ना। अब कह रहा है कि एक पुरस्कार के आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब टोटल 8 गो में पुरस्कार दिया हुआ है और 16 गो घर खाली है, लेकिन ऊपर से स्केच नहीं किया हुआ, तो उसमें चिपकाया हुआ है कुछ। अब तुम खरीदो कि हमको ही खरीदा, उसको स्केच करो, अगर लॉटरी है तो फंसेगा, नहीं फंसेगा। तो 16 गो खाली है और 8 गो पुरस्कार है, तो कुल मिलाकर क्या गो हो गया 24 गो हो गया। तो हमको कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें पुरस्कार होगा, यानी पुरस्कार के होने की प्रायिकता मांग रहा है। तो क्या हो जाएगा, पुरस्कार के होने की संख्या बटे कुल पुरस्कार की संख्या। तो पुरस्कार के होने की संख्या है 8 गो और कुल कितना है, तो 8 है कहीं 8, 8 दिया 24, देखो 1/3 दिया होगा इसका आंसर। आ रहा है समझ में बात। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है तुम्हारा कि 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखी हुई है, ठीक है, इनमें से यादृच्छिक कोई एक टिकट निकाला जाता है, तो टिकट पर 5 के गुणज आने की प्रायिकता क्या हो। देखो सबसे पहले 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 करके लास्ट कहां तक लिखा हुआ है 20 तक, कुल 20 को ही टिकट है ये है। तो 5 का गुणज, तो 5 का गुणज कौन कौन होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 दिया 15 और 5 चौके, तो 5 का गुणज कै गो हुआ 4 गो। अब कुल टिकट कैट हुआ है 20 ठो। तो हमको कह रहा है कि 5 का गुणज आने की प्रायिकता, तो 5 के गुणज की संख्या कैट हुआ है 4 गो और कुल टिकट कितना है 4 1 4, 4 5 20, देखो आंसर 1/5 दिया होगा है। क्वेश्चन नंबर 16 में तुम्हारा कहता है कि एक थैले में 8 गो है लाल गेंद, लाल कितना है 8 गो है, काली गेंद है 2 ठो और सफेद गेंद है 5 गो, ठीक। तो कुल गेंद कितना हुआ टोटल 15 ठो हो गया है ना। लाल गेंद है 8 गो, काला गेंद है 2 ठो और सफेद गेंद है 5 ठो, तो कुल गेंद कितना हो गया 15 गो। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से एक गेंद निकालने पर वह गेंद काला नहीं हो। काला नहीं हो का मतलब क्या हुआ, काला नहीं का मतलब हुआ लाल और सफेद हो। हमको कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक गेंद निकालने पर उस थैले में से काला गेंद नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाल और सफेद निकल सकता है, तो काला नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल और सफेद गेंद की संख्या बटे कुल गेंद की संख्या। तो लाल गेंद है 8 गो और जोड़ सफेद गेंद है 5 ठो, कुल गेंद है 15 गो, तो 8 5 13/15 देखो आंसर है 13/15 आंसर दिया है। कोई दिक्कत हुआ। 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कहता है कि एक थैले में 3 गो है उजला गेंद, उजला गेंद कहते हैं व्हाइट गेंद 3, ठीक है। लाल गेंद है कितना 4
और काली गेंद है कितना 5, व्हाइट है 3, रेड है 4, ब्लैक है 5, तो टोटल कितना हो गया, टोटल गेंद कितना हो गया 4 3 7 और 5 12 को हो गया, हुआ ना। इसके कह रहा है कि इनमें से निकाले गए किसी एक गेंद के 9 काला और 9 उजला होने के, देखो 9 तो काला होना चाहिए और 9 ही उजला, देखो काला नहीं होना चाहिए और उजला नहीं हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए, यानी सिंपल में सीधे नहीं कह रहा है कि लाल होने की प्रायिकता, तुमको कह रहा है 9 तो काला हो और 9 ही उजला हो, इसका मतलब लाल होने की प्रायिकता मांग रहा है। तो क्या हो जाएगा, लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद है 4 गो, कुल गेंद है 12 गो, तो 4 एक 4, 4 3 12, देखो उत्तर 1/3 दिया है। कोई दिक्कत हुआ यहां तक में किसी को? जिसको जो क्वेश्चन नोट करना है फटाक से करो। 18 नंबर प्रश्न तुम्हारा कह रहा है कि इस पास यानी एक पासा है जिसमें पासा के 6 फलकों में पहला फलक पर है ए, दूसरे पर है बी, तीसरे पे सी, चौथे पे डी, पांचवे पर ई और छठे पर एफ। यानी पासा में 6 फलक होता है और 6 फलक पर यही सब संख्या लिखा हुआ है, यानी अल्फाबेट लिखा हुआ है। इसको फेंकने पर एक बार ए प्राप्त होने की प्रायिकता, सिंपल बात है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, ए की संख्या कैट हुआ इसमें, ए का कुल फलक कैट हुआ 1/6। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है तुम्हारा कि एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, सिंपल बात है, एक सिक्का को उछालेंगे, देखो सिक्का में हेड कैट होता है 1 ठो चित और टेल कैट होता है पट 1 ठो, और टोटल कितना होता है, कुल टोटल 2 ठो होता है ना। हमको पूछ रहा है कि प्रायिकता क्या होगा पट आने का, टेल आने का प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो टेल आने की प्रायिकता हो जाएगा टेल का संख्या बटे कुल संख्या 1/2। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है तुम्हारा 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, तो कम से कम 2 है, देखो 3 सिक्का को जब एक साथ उछालो, ठीक ना, तो कुल घटना की संख्या 8 होती है, याद रखना। 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर कुल घटना कितना होता है, टोटल घटना हो जाएगा 8, ठीक है। तो कह रहा है यानी 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, देखो 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है ना, हेड टेल, नहीं से हेड टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है ना, टेल हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, डबल टेल और हेड नहीं लिखे थे कहीं, नहीं लिखे, यही घटना हो सकता है 8 को, ठीक। तो कुल घटना कितना हुआ, 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर कुल घटना 8 को होता है और यही सब होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि कम से कम 2 हेड आने, देखो कम से कम 2 गो हेड होना चाहिए, देखो 2 गो हेड, कम से कम 2 अधिक कितना हो जाए, देखो यहां पर भी है हेड, 2 गो से अधिक है ना, है इसमें भी 2 गो हेड है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है कि 1 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 2 ठो है और इसमें तो ये नहीं है, तो कम से कम 2 गो हेड कै गो में आया है, 1 2 3 4, तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 2 चित आने की प्रायिकता। इसी को ऐसे लिख सकते हो संकेत में, ऐसे P है ना, हेड आने की प्रायिकता है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 गो हेड कै गो में आया है, 4 गो में, कुल घटना कैट हुआ है 4 एक 4, 4 दूना, देखो उत्तर 1/2 है, नहीं है, होगा तो नहीं, कौन बोली। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है तुम्हारा कि एक साथ 2 पासे को उछाल, आगे ये सवाल फिर से, एक साथ 2 गो पासा को उछाला जाता है, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आए अंकों का जोड़ 7 हो, देखो दोनों पासे पर आए अंक का योग 7 कहां कहां होगा, देखो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 6 1 7, देखो इस जगह 7 होता है, कहीं 7 होगा और कहीं पे 7 नहीं होगा, तो दोनों पासों पर का अंक का योग 7 होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो कैसे हुआ 6 बटे कुल घटना
देखो 1/6 दिया है। आए समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन नंबर 22 यहां बनाते हैं, इसका हो जाएगा 1/2। क्यों होगा 1/2? क्योंकि 6/36 1/6। क्वेश्चन नंबर 22 में तुम्हारा कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। वही बात, किसी घटना की प्रायिकता का क्या लिमिट है? यही ना, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा, 1 के बराबर या उससे छोटा होता है। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है तुम्हारा 1.1, तो 1 से तो बड़ा ना हो गया, यही नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? 1.1, यही नहीं होगा आंसर। ठीक, बाकी सब 0 और इसके बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने के लिए, देखो एक साथ 2 सिक्का को उछालोगे तो कुल घटना कितना होता है? 4। बताया था ना, एक साथ 2 सिक्का को उछालने पर कुल घटना 4 को होता है। क्या क्या होता है? तो टेल आ जाए, है ना, हेड आ जाए, चाहे टेल हेड आ जाए, चाहे हेड टेल ये ना जाए। तो कह रहा है कि 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है। तो क्या होगा? एक तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? तो हेड की संख्या कम से कम, तो 3 को हुआ, और कुल 4 होगा, तो 3/4 दिया है, 3/4। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है एक थैले में 6 गो काला गेंद है, ब्लैक कितना है? 6 गो है, 8 गो है उजला, व्हाइट कितना है? 8 है। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकलने में से कोई एक निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि इस गेंद के, यानी निकाला गया गेंद उजला हो, यानी कहने मतलब क्या है? प्रायिकता निकालना है व्हाइट का। तो व्हाइट की संख्या बटे कुल 8, 6 कटा दो, 2 से 2 चौके 8, 2 से 14, 4/7 है आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है तुम्हारा कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। वही बात आ गया फिर, ये वाला लिमिट, ये वाला 0 से छोटा होगा तो नहीं होगा, चाहे 1 से बड़ा होगा तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन है तुम्हारा 3.5, तो साफे दिख गया कि 1 से बहुत बड़ा हो गया, तो क्या नहीं होगा? 3.5 नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है तुम्हारा किसी घटना ई के लिए क्या लिमिट होता है? सही क्या है? तो यही घटना, ये वाला लिमिट क्या होता है? सही 0 से बड़ा और उसके बराबर होता है किसी घटना की प्रायिकता, और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसको संतुष्ट करता है। पहला ऑप्शन है क्या? किसी घटना की प्रायिकता 1 से छोटी होती है, सही बात है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से छोटी होती है, सही बात है ना। दूसरा ऑप्शन है किसी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी होती है, गलत है। किसी घटना की 0 से छोटा नहीं होता है, 0 से तो बड़ा ना होता है, गलत है दूसरा नंबर। तीसरा है किसी घटना की प्रायिकता 1 के बराबर होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता 1 के बराबर, सही बात है ये भी। और फिर है किसी घटना की प्रायिकता -1 होती है, तो माइनस गलत है। इसका आंसर 2 को सही है। ठीक है, पहला इसका जो है ना, ये जो बात है किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी होती है, यानी इसका ए नंबर PE बड़ा होता है 1 से, ही सही है। और इसका ऑप्शन नंबर C किसी घटना की प्रायिकता बराबर होता है 1, ये दोनों सही है। ठीक है, इसका दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, बताया था ना। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। याद रखना, किसी असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें है क्या? किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान, देखो यहां सबसे बड़ा कौन होता है? 1 होता है, देखो है दिया हुआ। किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। 29,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना यानी कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो वही बात हो गया, 0 से छोटा हुआ यानी माइनस में हुआ तो नहीं होगा, चाहे 1 से बड़ा हुआ तो नहीं होगा। अब ऑप्शन देखो 29 का पहला ऑप्शन है 2/3, तो 0 कुछ निकलेगा, ये तो हो सकता है कि 0 से बड़ा है। दूसरा है माइनस में 0.5, यही नहीं होगा क्योंकि माइनस में आ गया, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है। उत्तर क्या हो जाएगा? माइनस में 0.5। कोई दिक्कत किसी को? 30 नंबर, 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाल लिया जाता है, तो इसके काले रंग का बादशाह होने की, देखो बादशाह होता है 4 गो, 2 गो होता है लाल रंग का बादशाह, 2 गो होता है काला रंग का बादशाह, ठीक है। तो बादशाह काला रंग का कैसे हुआ? काला रंग का बादशाह, काला रंग का बादशाह कैसे हो? 2 गो, और कुल पत्ती कितना? 52। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा तुम्हारा काले रंग के बादशाह की संख्या बटे कुल पत्ती की संख्या। 2 एकाएं 2 और 26 गुना, देखो तरह 1/26, 1/26 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की, देखो पासा जब हम फेंकते तो पासा में 6 गो फलक होता है, एक फलक पर रहता है 1, है ना, किसी फलक पर 1 होता है, किसी पर 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5 और किसी पे 6 गुना होता है। अब एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने के तक, पासा में सम संख्या कैसे है? 2, 4, 6। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3 गो है ना, तो 3 अब बटे कुल पासा पे क्या को फलक होता है? 6। 3 एका 3, 3 दूना 6, देखो तो 1/2। बात समझ में आया? एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो 1/2। किसी को उसमें से कुछ नोट करना, जल्दी करो। 32 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कहता है कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया। देखो यही बात आ गया फिर से, जब 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो कुल घटना कितना हो जाएगा? 36। दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता है। दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या हो, समान संख्या, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, कुल क्या हुआ? 6 हुआ। कुल घटना कितना है? यानी दोनों पासे पर समान संख्या आने की प्रायिकता, समान संख्या की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो कुल है 6 गो, मतलब समान संख्या 6 गो है और कुल घटना है 36 बार। 6 का 6 6 36, मतलब क्या 1/। कोई दिक्कत है? आंसर 33 नंबर, निम्नलिखित है ना, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी है, तो निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है पीई, ऐसे इतना है घटित होने की प्रायिकता। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है तुम्हारा, पहला ऑप्शन है पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस देन 0, 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है, नहीं होता है, ये गलत है। ऑप्शन 2 में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट यानी किसी घटना की जो प्रायिकता है 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, नहीं होता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि -1 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा कहीं होता है, यह भी गलत है। तो बच कौन गया आंसर? 4 नंबर, ये 0 लेस देन इक्वल टू पीई और लेस देन इक्वल टू 1, मतलब किसी घटना की जो प्रायिकता है 1 0 के बराबर या उससे बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, ठीक है, ये सही होगा। कोई दिक्कत? तो सर टफ लैंग्वेज था तो हम लिख के दिखा दिए। 34, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? वही बात, 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा। पहला ऑप्शन है 0.8, 0 से तो बड़ा है ना, 0 और 1 के बीच में तो हो सकता है। दूसरा है 2.5, 1 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये हो जाएगा 2.5, ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। ऐसा समझ में? 35, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी प्रायिकता की नहीं किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो वही बात फिर से आ गया, 1/3 तो हो ही जाएगा क्योंकि 1 में 3 से भाग दो तो 0 कुछ आएगा, तो होगा वो। दूसरा है 0.3, ये भी होगा। तीसरा है 33%, ये भी होगा। परसेंटेज तो हो ही जाएगा परसेंटेज। लेकिन 7/6, जब 7 में 6 से 6 एकाई 6, 1 कुछ हो जाएगा, 1 से तो बड़ा ना हो गया, यही आंसर इसका नहीं होगा।
बस समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 36, दो पासों को एक साथ फेंकते हैं, देखो ये वाला घटना होगा, जब दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो कुल घटना कितना हो जाएगा 36। तो कह रहा है दोनों पासों पर अंक 5 आने, देखो दोनों पासों पर अंक 5, दोनों पासे पर सिर्फ 5 ही होना चाहिए, एक के बार होगा सिर्फ 5 5, कहां गया, दोनों पासे पर कितना होना चाहिए 5, तो एक होता है। अब कुल घटना कितना, देखो उत्तर 36 दिया है, कोई दिक्कत हुआ, कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कहता है तुम्हारा कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है, तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी। देखो हमेशा याद रखना, किसी घटना के घटने की प्रायिकता दिया रहे और नहीं घटने की प्रायिकता, से किसी घटना के घटने मतलब ऐसे किसी घटना की प्रायिकता दिया हुआ है P, और सूत्र तुमको पता है कि किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। तो घटने की प्रायिकता P है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे P, अब प्लस में क्या हो जाएगा ये P नहीं, यानी घटना नहीं की प्रायिकता बराबर कितना 1। तो हमको यही निकालना है ना, घटना नहीं की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा 1, इधर प्लस क्या जाएगा, देखो 1 माइनस P आंसर है, कोई दिक्कत। 38 इसमें कहता है तुम्हारा कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो सिंपल बात, जब 2 को सिक्का उछालेगा तो कुल घटना 4, 3 सिक्का उछालने पर कुल घटना 8। दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता, 2 गो हेड कैसे होता है, एक एक होता है हेड हेड, तो हेड हेड एक हुआ, अब कुल घटना 4, देखो 1/4 है आंसर। आ रहा है समझने बात। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें कहता है कि दो पासे को एक साथ उछाला गया, फिर यही बात होगा, 2 को पासा को उछालेगा तो कुल घटना 36 को होगा ना। तो दोनों एक ही संख्या आने की, देखो दोनों एक ही संख्या है, मतलब 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो कुल कैट होगा इसमें आने वाला समान संख्या, मतलब यही सवाल सेम है, यही सवाल, दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता मतलब क्या हो जाएगा, एक ही यानी समान संख्या की संख्या 6 गो है, कुल घटना होता है 36 गो, 6 1 6 6 6 के 6, उत्तर 1/6 है आंसर। आए 40 नंबर देखो, 40 में कहता है तुम्हारा कि यदि किसी घटना की यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या, वही बात हो जाएगा P माइनस वही 1 माइनस P, ये वाला है आंसर, है सेम यही सवाल है, यहां लिखने का शैली बदल दिया है। 41 क्वेश्चन 41 में कहता है तुम्हारा कि प्रायिकता का न्यूनतम, देखो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान हो जाएगा कितना 0, प्रायिकता का न्यूनतम मान बराबर 0 0, ठीक है। 42 एक पासे को फेंका गया, तो पासा फेंकेंगे तो कुल कितना फलक 6 फलक, एक पासा को फेंका गया, एक विषम संख्या, देखो पासा में विषम संख्या कैसे होता है, पासा में संख्या होता है 1 2 3 4 5 और 6, ये ना होता है, तो विषम संख्या कैसे है 1 3 5, 3 गो है, तो 3 और बटे कुल घटना 6, 3 का 3 3 दूना 6, 1/2, देखो है आंसर, कोई दिक्कत। 43 इसमें कहता है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता, देखो किसी मैच को जीतने की प्रायिकता मतलब घटना की प्रायिकता दिया है 0.7, ठीक है, तो इसके हारने की क्या होगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला मतलब किसी घटना की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता का मान होता है 1, और घटना की प्रायिकता दिया हुआ है 0.7 और प्लस घटना नहीं की प्रायिकता हमको निकालना है, बराबर कितना है 1, तो घटना नहीं होने की मतलब हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1 इधर प्लस में क्या जाएगा माइनस 0.7, मतलब हो जाएगा घटना नहीं की प्रायिकता बराबर घटाओ 1.0 में घटाना 0.7, तो 10 में से 7 घटेगा 3 यानी 0.3, देखो आंसर है आंसर 0.3, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है तुम्हारा कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता, वही बात हुआ, किसी खेल को जीतना मतलब क्या हुआ, किसी घटना की प्रायिकता कितना दिया 0.4 है, तो उसके हारने के सेम यही सवाल हुआ नहीं हुआ,
तो क्या होता है, सूत्र होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता। मतलब जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है तो हारने का पूछ रहा है, तो घटना की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता का योग होता है 1। घटना की प्रायिकता 0.4 और घटना नहीं की प्रायिकता हमको निकालना है बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, घटना नहीं मतलब हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, प्रायिकता घटना नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगा 0.6 है आंसर। देखो तो इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है 1.5, 1 से बड़ा है, क्योंकि सूत्र होता है ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर या उससे बड़ा, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें 1/1.5। खत्म हो गया। आज तुम्हारा टारगेट पूरा खत्म, पूरा बना के कर लाओगे।